हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके सीरीज की तीसरी क्लास। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वाद्य यंत्र के दो करवा चुका हूँ, संतूर और तबला ट्रिक से। अब आप बांसुरी वाद्य यंत्र के सारे जो भी एक्सपोनेंट हैं, जो भी वाद्य यंत्र बजाते हैं, उनको देख लो। दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। और बांसुरी वाद्य यंत्र कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है ये। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। इसकी मैंने ट्रिक बनाई है दोस्तों। बांसुरी पर NTV का पहरा, बांसुरी पर NTV का पहरा। बांसुरी पर से बांसुरी हो जाएगा, N से N नीला, T से TR महालिंगम, V से V कुंजमणि, पै से पन्नालाल घोष, है से हरिप्रसाद चौरसिया, रा से राजेंद्र कुलकर्णी और राजेंद्र प्रसन्ना, और रै से ही रघुनाथ सेठ। और एक एक्स्ट्रा याद कर लेना, ये SSC ने रिपीट किया है क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। सिक्किल माला चंद्रशेखर, ये एक महिला हैं और बहुत अच्छी बांसुरी बजाती हैं। इस तरीके से आप इन सबको याद कर सकते हो। इसमें इम्पोर्टेंट है TR महालिंगम, V कुंजमणि, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया और सिक्किल माला चंद्रशेखर। ये इम्पोर्टेंट है, इनको रट लेना। ये SSC ने काफ़ी बार रिपीट किए हैं। और हरिप्रसाद चौरसिया से तो क्वेश्चन 5 से 7 बार आया है दोस्तों। ये RPF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन्हीं में मैं डिटेलिंग करवा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन आया था दोस्तों, RPF कांस्टेबल में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? दोस्तों, इसका उत्तर है कुशीनगर, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। अब गौतम बुद्ध से अगर ये क्वेश्चन पिछली बार आया है, तो बाकी आने वाले जो आपके एग्ज़ाम है उनमें ये क्वेश्चन आ सकता है। गौतम बुद्ध जी को यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। बोध गया ऑप्शन में पूछता है, तो बोध गया देख लो। क्या हुआ था बोध गया में? गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ? बोध गया में। दोस्तों, गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन था, जो कि साक्यगढ़ के मुखिया थे। माता माया देवी था, और इनकी माता की मृत्यु बुद्ध के जन्म के केवल 7 दिन बाद हो गई थी। इसलिए बुद्ध का लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध की शादी 16 साल की उम्र में हो गई थी, और गौतम बुद्ध के बेटा का नाम राहुल था। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। महाभिनिष्क्रमण बौद्ध धर्म में क्या है? इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों, गृह त्याग की जो घटना होती है उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने इस संसार के दुखों को देखकर गृह त्याग करने की जिज्ञासा बनाई और घर छोड़कर जंगल में चले गए थे। कितने साल की उम्र में? 29 वर्ष की उम्र में। ठीक है, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। आगे कई बार क्वेश्चन आपने ये भी देखा होगा, धर्म चक्र परिवर्तन किसे बोलते हैं? दोस्तों, जो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, उसको धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये भी RPF में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 3। आप मेरे चैनल पे डाली गई अनुच्छेद की वीडियो देख सकते हो। मैं बाकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा, वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। वो 25 मिनट के आसपास की एक वीडियो है, उसमें सारे अनुच्छेद मैंने बहुत अच्छी ट्रिक से करवाए हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 3 है, ये भाग फर्स्ट में आता है। ये देखो, ये मैंने बना रखी थी ना एक सीरीज, भारतीय संविधान के भाग की ये बना रखी थी मैंने एक लिस्ट, जिसमें भाग 1, जिसमें 1 से 4 अनुच्छेद आते हैं। इसी में अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था, भारत में किस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका उत्तर है 24 दिसंबर।
दिसंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं डेज से, वे सब देख लो यहाँ पे। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, जिसे इंग्लिश में इंडियन नेवी डे बोलते हैं। 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाते हैं, सशस्त्र बलों का दिवस होता है। पहले जब आप लोग स्कूलों में पढ़ते होंगे तो आपको एक छोटा सा झंडा देते थे और उसके एवज में कुछ 10 से 20 रुपये मांगते थे कि ये दे देना, ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। और हम लोग वो 10 रुपया 20 रुपये अपने टीचरों को जमा करते थे, या जो क्लास का मॉनिटर होता था उसको जमा करते थे। ये कौन से दिन मनाते थे हम? 7 दिसंबर को। ठीक है, आगे याद कर लो। 16 दिसंबर यह विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को धूल चटा के पाकिस्तान की आर्मी को समर्पण करवाया था। पाकिस्तानी जो सेना थी उसने इंडियन आर्मी के सामने घुटने टेक दिए थे, इसलिए हम 16 दिसंबर को हर साल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों 23 दिसंबर याद कर लो, इस दिन हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। किसान दिवस क्यों मनाते हैं? चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर बनाते हैं। चौधरी चरण सिंह कौन थे? इंडिया के 5th PM प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी। दोस्तों ये क्वेश्चन आया था, RPF कांस्टेबल का क्वेश्चन है ये भी। आर्यभट्टीय पुस्तक किससे संबंधित है? दोस्तों यह खगोल विज्ञान से संबंधित है। आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में लिखी थी। यह पुस्तक खगोल और गणित से संबंधित है। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बन सकते हैं इन बुकों से, तो इनको भी यहीं पे देख लो। इंडिका नामक पुस्तक क्यों फेमस है और किसने लिखी? दोस्तों यह लिखी थी मेगास्थनीज ने। राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक नीतियों और राजनीतिक विचारों का विवरण मिलता है आपको इंडिका पुस्तक में। राजतरंगिणी पुस्तक कल्हड़ ने लिखी थी। राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी थी। पंचतंत्र में कहानियों का बहुत अच्छा संग्रह मिलता है। रत्नावली पुस्तक हर्षवर्धन ने लिखी थी। रत्नावली पुस्तक में एक सुंदर राजकुमारी और एक उदयन नामक राजा की एक संस्कृत नाटक है रत्नावली, बहुत फेमस बुक है। ये सारी बुकें प्रीवियस ईयर काफ़ी बार पूछी गई बुक हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चन बना था, भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? दोस्तों इसका उत्तर है संघ, यूनियन गवर्नमेंट। ये भी RPF कांस्टेबल में पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हो, जो पिछली बार का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। आप देख सकते हो भारतीय संविधान के भाग, ये कितनी इम्पोर्टेंट दिख रहा होगा आपको। ये पेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देख सकते हो दोस्तों, भाग 5 यह संघ से रिलेटेड है, जिसको इंग्लिश में यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। इसके अनुच्छेद 52 से 151 तक हैं। अब यहाँ पे फटाक से एक बार देख लो जल्दी से आप लोग, यहीं पे करवा देता हूँ। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है, जिसका अनुच्छेद 1 से 4 तक है। नागरिकता के बारे में भाग 2 में है, जिसका अनुच्छेद 5 से 11 है। मौलिक अधिकार जो कि हमने USA के संविधान से लिए थे, यह 12 से 35 अनुच्छेद के अंदर है। नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें DPSP बोलते हैं, हमने आयरलैंड के संविधान से लिए थे। ये भाग 4 के अंतर्गत आते हैं और इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4A मूल कर्तव्य, ये हमने रूस के संविधान से लिए थे और इसका अनुच्छेद 51 क है। और भाग 5 संघ, जो कि 52 से 151 अनुच्छेद के अंदर है। और इसी तरह 6 में राज्य है, जो 152 से 237 तक है। यह इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन भी RPF कांस्टेबल में पिछली बार के एग्जाम में आया है। दोस्तों इसका उत्तर है सुरक्षित भंडार, जिसे बफर स्टॉक कहते हैं। कई बार जो सरकार होती है वह खरीद कर गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों को खरीद कर थोड़ा सा स्टॉक बना लेती है। यह इसलिए बनाती है कि मंदी के टाइम या किसी अकाल या ऐसी सिचुएशन में खाद्यान्नों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए। इस वजह से सरकार का एक काम होता है कि गेहूं और चावल का कुछ खरीद कर उसको स्टोरेज कर दे और जब ज़रूरत पड़े उस टाइम पे उसको मार्केट में लाके
हम लोगों तक पहुंचाए। ठीक है, अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो बाई चांस भुखमरी या अकाल या कोई भी ऐसी दिक्कत आती है तो उस टाइम चावल और खाद्यान्न जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी और जो गरीब जनता है वह भुखमरी का शिकार हो जाएगी। इसलिए हमारी सरकार ये काम करती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसको सुरक्षित भंडार या बफर स्टॉक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किस स्वतंत्रता सेनानी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? यह क्वेश्चन आया था। दोस्तों इसका उत्तर है महात्मा गांधी जी ने। इन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन को इंग्लिश में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बोलते हैं। गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932 तक हुए थे। इसको याद करने की ट्रिक बना लेना, कब से स्टार्ट हुए थे? 1930 में। 1930 का लास्ट अक्षर गोल है, जीरो कैसा होता है? गोल। यहाँ से याद कर लेना कि 1930 से गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुए थे और 32 तक चले थे, 3 हुए थे, हर साल एक हुआ था। 1930 पहला, 1931 दूसरा, 1932 तीसरा, सॉरी। ठीक है, इसका उद्देश्य था भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना। ठीक है, और प्रथम सम्मेलन जो हुआ था 1930 में हुआ था। इस टाइम भारत का वॉइसराय कौन था? यह क्वेश्चन भी आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा था, इसलिए मैं यहाँ पे इसको भी ऐड कर दिया। दोस्तों 1930 में लॉर्ड इरविन भारत का वॉइसराय था। यह कब से कब तक रहा था? 1926 से 1931 तक भारत का वॉइसराय रहा था। और दूसरे सम्मेलन में कौन था? लॉर्ड विलिंगटन। यह 1931 से 36 तक वॉइसराय रहा था भारत का। और तीसरे सम्मेलन हुआ था 1932 में। इस टाइम भी यही वॉइसराय था। कौन? लॉर्ड विलिंगटन। दोस्तों तीनों सम्मेलनों में भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था और कांग्रेस ने केवल दूसरे सम्मेलन में, जिसके प्रमुख थे महात्मा गांधी जी, ने भाग लिया था। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा और यही क्वेश्चन आगे आने वाली शिफ्ट में पक्का छपेंगे। दोस्तों आगे देखो, क्वेश्चन आया था दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर है ब्राज़ील। ब्राज़ील क्यों फेमस है? ब्राज़ील अपने वन जंगल के कारण, अमेजन के जो जंगल है और अमेजन की जो नदी है, इसके कारण फेमस है। दोस्तों दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा जो ये देश है ब्राज़ील, यह जनसंख्या और क्षेत्रफल की दोनों ही दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। आप स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हो, ये दक्षिण अमेरिका का मैप है। इसके अंदर जो आपको ये ब्राउन कलर में दिख रहा है, यह ब्राज़ील देश है। बाकी देश भी आप देख सकते हो, नीचे आपको चिली दिख जाएगा, इक्वाडोर वगैरह, ये सारे देश दक्षिण अमेरिका के देश हैं। चलो आगे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करने की न्यूनतम आयु क्या होती है? दोस्तों इसका उत्तर है 35 वर्ष। राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, इन तीनों के लिए ही न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। ठीक है, आगे आने वाली किसी भी शिफ्ट में राज्यपाल का पूछ लिया, अब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के बारे में पूछ सकता है। दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 से 167, 153 से 167 तक राज्य के राज्यपाल की शक्तियों कार्यों से संबंधित है। राज्यपाल के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया है? 153 से 157 के बीच में। दोस्तों ये क्वेश्चन देख लो, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये भी आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है। इसका उत्तर है अनुच्छेद 50। दोस्तों ये मैंने कराया था 50-50 करते हैं ना, कब करते हैं? जब हम किसी चीज़ को अलग करते हैं या विभाजित करते हैं या दो टुकड़ों में अलग कर देते हैं, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग हो जाती है। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो, 50-50 से अनुच्छेद 50 के अंदर न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग हो जाती है। अनुच्छेद की मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बना के वीडियो बनाई हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। ये आरपीएफ का जो पेपर आया था, एक ही शिफ्ट में आपको अनुच्छेद से कम 5 क्वेश्चन मिले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में जाके अनुच्छेद की वीडियो है। दोस्तों आगे क्वेश्चन पूछा था, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर है जिम्नास्टिक। अब जिम्नास्टिक के जो मेन प्लेयर हैं उनको देख लो, प्रणति नायक, अरुणा रेड्डी, कल्पना देवनाथ,
मेघना रेड्डी, ये सब जिम्नास्टिक खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी और आप शेयर ज़रूर करना दोस्तों, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इन 10 वीडियो को जो कंप्लीट करके जाएगा उसके मार्क्स 30 से 40 नंबर बिल्कुल बनेंगे आने वाले आरपीएफ एग्ज़ाम में। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं। थैंक यू दोस्तों।